गुड आफ्टरनून माय डियर्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे व्हीट स्टोन। जैसे कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था किरचॉफ्स लॉ एंड व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है। तो जो आज का पहला न्यूमेरिकल्स है वह है कि संलग्न परिपथ में बिंदुओं ए व बी के, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, आपको ये बहुत स्पष्ट दिख रहा होगा कि संलग्न परिपथ में बिंदुओं ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें, धारा I का मान तथा वैद्युत शक्ति 6 भी ज्ञात करें, ठीक है। अगर ये फिगर आप देख रहे हैं, ठीक है, अगर मैं इस फिगर को, ठीक है, अगर मैं इस फिगर को बनाऊं तो कुछ इस तरह से बनेगा, क्योंकि ये जो है ये जो परिपथ है, ठीक है, ये जो परिपथ आप देख रहे हैं ये एक व्हीट स्टोन परिपथ है, ठीक है। देखिए, अगर मैं इस फिगर को कुछ चेंज करके बनाऊं तो ये फिगर कुछ इस तरह से बनेगी। देखिए, ये A है और इसका ये देखिए, ये वाली जो लाइन है A, ये ऐसे होते हुए D तक जा रही है। तो ये इसको हम मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं A, ठीक है। इस पॉइंट को हमने मान लिया A, क्लियर। इस पॉइंट को हमने मान लिया A और इसको हमने मान लिया D, ठीक। और ये देखिए, D किससे कनेक्ट हो रहा है, D C से भी कनेक्ट हो रहा है और D B से भी कनेक्ट हो रहा है। तो इसको हमने मान लिया B, ठीक है। और ये B किससे कनेक्ट हो रहा है, B कनेक्ट हो रहा है C से, किससे, C से, क्लियर। तो इसको हम लोगों ने मान लिया C और ये जो A है ये भी C से कनेक्ट हो रहा है, तो A C से कनेक्ट हो गया, ठीक। अब देखिए, ये हो गया आपका A से D, ये हो गया 10 ओम, ठीक। और D से B ये हो गया 20 ओम, ठीक है। और B से C ये हो गया कितना, 10 ओम, ठीक है। और इसको देखा जाए, इसको, तो ये हो गया 5 ओम, ठीक। और ये एक परिपथ यहाँ पर है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है, इसको हम लोगों ने मान लिया C से D कितना हो गया, 10 ओम, ठीक है। ये कितना हो गया, यह हो गया 10 ओम, क्लियर। और A और B, ठीक है, A और B के जो ये विकर्ण A और B के बीच बाहर की तरफ क्या लगा है, एक वैद्युत सेल लगा हुआ है। एक वैद्युत सेल लगा हुआ है जो दिया है E बराबर दिया हुआ है 5 वोल्ट। E और कितना दिया है, E आप रहेगा, ये दिया है 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, क्लियर। देखिए, जब सर्किट से, जब मान लीजिए यहाँ कुंजी लगी होती, तो अगर कुंजी को ऑन करते तो धारा ऐसे ही प्रवाहित होती, ठीक है। और ये धारा जब यहाँ पॉइंट A पर आती है तो यह दो भागों में बट जाती, ठीक है। तो निकालने के क्या कह रहा है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें तथा धारा I का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो ये इधर से निकल जाती और ये ऐसे और ये फिर ऐसे फिर
ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। तो बिंदुओं ए व बी के मध्य, इसके बीच बिंदु ए और ये बी है, इसके मध्य हमको तुल्य प्रतिरोध निकालना है और धारा I का मान निकालना है तथा वैद्युत शक्ति 6 भी ज्ञात करनी है। क्लियर? बात समझ में आई है? तो देखिए ये फिगर कुछ ऐसे ही बना, समझ में आया होगा। अगर व्हीटस्टोन सेतु मैंने आपको पढ़ाया है, अगर आप लोगों ने उसको बढ़िया से पढ़ा होगा तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी, ठीक है। इस कंडीशन में देखेंगे कि जो D और C के मध्य जो प्रतिरोध है, D और C के मध्य प्रतिरोध है, वह कार्य नहीं करेगा। जब वह कार्य नहीं करेगा तो इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में यह होगा कि जो यह ब्रिज है वह कंडीशन की स्थिति में होगा, माफ़ करिएगा, वह बैलेंस की स्थिति में होगा, यानी कि संतुलन की स्थिति में होगा, ठीक। तो ये तो 10 ओम प्रतिरोध कार्य नहीं करेगा, इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व किया जाए, ठीक। तो देखिए, अगर ध्यान से देखिए तो ये जब ये जो धारा है वो I जब पॉइंट A पर आ रही है तो पॉइंट A से पॉइंट D तक जा रही है, फिर D से B तक जा रही है। तो इस स्थिति में अगर AB देखें और DB देखें तो यहाँ जो प्रतिरोध लगे हैं वे दोनों प्रतिरोध आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं प्रतिरोध की, यानी कि हम बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस की। हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में एक टॉपिक पढ़ा था, प्रतिरोधों का संयोजन, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। उसमें पढ़ा था हम लोगों ने श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। तो ये श्रेणी क्रम के लिए फार्मूला क्या होगा? श्रेणी क्रम के लिए जो फार्मूला होता है वह होता है R = R1 + R2 + R3, आगे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये श्रेणी क्रम में है तो ये हो जाएगा, मान लेते हैं R1 क्या मान लेते हैं? R1 मानेंगे, R1 = 10 ओम प्लस 10 प्लस और ये 20 ओम, ये क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा 30 ओम। ये हम मान लेते हैं R2, तो ये क्या है? ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 10, तो ये कितना हो जाएगा? ओम। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 15 ओम, ठीक है। अब इन दोनों का क्या हो गया? R1 और R2 की वैल्यू निकल गई। इस स्थिति में ये और ये दोनों जो हैं ये समांतर श्रेणी में आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि समांतर माफ करिएगा, समांतर क्रम में आ जाएंगे। इसलिए इसका हम क्या निकालेंगे? A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो 1/A RAB = 1/R1 प्लस 1/R2, क्या हो जाएगा? 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। तो 1/R1 की वैल्यू कितनी है? 1/R1 की वैल्यू है 30 और 1/R2 की जो वैल्यू है वह है 15, ठीक है। बात समझ में आई? इन दोनों का अगर हम एलसीएम लें तो ये आ जाएगा 30 और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा? 3/30, तो ये हो जाएगा 1/10। बात समझ में आई? कितना हो जाएगा? 1/10, ठीक। अगर हम, तो ये हो जाएगा RAB = 10 ओम, ठीक है। जो तुल्य प्रतिरोध निकालना था तो हमें जो तुल्य प्रतिरोध मिला RAB का, मतलब AB का जो प्रतिरोध मिला, तुल्य प्रतिरोध मिला, वह कितना मिला? वह मिला 10 ओम, ठीक है। ये तो आपका A व B के मध्य तुल्य प्रतिरोध ये सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट, ठीक है, उसकी, ठीक है। ये तो पहला पॉइंट था, कह रहा है धारा I का मान निकालिए, ठीक है। तो I = क्या होता है? I = V/R होता है ना, I = V/R होता है। कैसे? ये होता है आपका, हम लोगों ने पढ़ा था ओम का नियम, ठीक है। तो ओम का नियम में क्या होता है? ओम का नियम में होता है आपका V/I = R, तो ये हो जाता है V = IR, तो ये हो जाएगा I = V/R, यही होता है, I = V/R हो जाएगा। तो
I इज इक्वल टू V बाई R, तो RAB, तो ये हो जाएगा RAB। V की वैल्यू कितनी है? V की वैल्यू है 5 वोल्ट, V की वैल्यू 5 वोल्ट है, और ये RAB है, RAB का मान 10 है, तो ये हो जाएगा 1/2 यानी कि 0.5। तो I की जो वैल्यू मिलेगी हमें मिलेगी 0.5 एम्पियर। ठीक है, I की जो वैल्यू मिलेगी हमें कितने मिलेगी? 0.5 एम्पियर। क्लियर? अब देखिए अब क्या पूछ रहा है, अब पूछ रहा है कि वैद्युत शक्ति 6 भी ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? वैद्युत शक्ति 6 भी ज्ञात करें। अगर हम वैद्युत शक्ति 6 निकालें तो वैद्युत शक्ति 6 इक्वल टू होता है P इक्वल टू होता है आपका, दिख रहा होगा, P इक्वल टू होता है आपका I स्क्वायर इंटू R। ठीक है, वैद्युत शक्ति निकालना है तो I स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 0.5, तो ये हो जाएगा P इक्वल टू 0.5 का स्क्वायर इंटू R। R की वैल्यू कितनी है? R की वैल्यू है आपका 10। ठीक है, तो RAB, तो ये हो जाएगा 10, क्योंकि R इक्वल टू कितना लिखा? 10 ओम, तो ये हो जाएगा 10, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.25 इंटू 10, तो ये हो जाएगा P इक्वल टू 2.5 वाट। क्योंकि वैद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है, वैद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वह होता है वाट। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरे की। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे की। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, देख लीजिए आप लोग। कह रहा है निम्नांकित परिपथ आरेख संतुलित व्हीट स्टोन सेतु प्रदर्शित करते हैं। चित्र ए व बी में कैपिटल R की गणना करें तथा चित्र ए में धारा I1 का मान भी ज्ञात करें। ये चित्र ए है, ये चित्र बी है। ठीक है, तो ये व्हीट स्टोन सेतु है, ये भी व्हीट स्टोन सेतु है। इसमें हमको कैपिटल R व I1 का मान निकालना है और इसमें हमको कैपिटल R का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो हम देखते हैं, लिखेंगे पहला पॉइंट लिखेंगे, डाल देंगे, लिखेंगे फ्रॉम फिगर ए, मतलब फिगर ए से क्या हो जाएगा? फिगर ए से सूत्र क्या होता है? P/Q इज इक्वल टू R/S। ठीक है, P की वैल्यू कितनी है? 15। ठीक है, और Q की वैल्यू हमने क्या मान लिया है? क्योंकि P इज इक्वल टू हमने मान लिया है 15 ओम, Q इज इक्वल टू R मान लिया है, और R इज इक्वल टू 30 ओम मान लिया है, और S इज इक्वल टू 6 ओम मान लिया है। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? R इज इक्वल टू 30 और 6, तो 15 दूनी 30 हो जाएगा और 2 तिहाई 6 हो जाएगा। तो R की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो कितना मिलेगी? R की वैल्यू मिलेगी हमें 3 ओम। कितनी मिलेगी? R की वैल्यू मिलेगी हमें 3 ओम। एक तो आंसर आपका ये मिल गया। ठीक है, तथा I1, वैद्युत धारा I1 का मान निकालना है। किसका निकालना है मान? वैद्युत धारा I1 का मान निकालना है। ठीक, I1। ठीक है, अगर हम I1 का मान यहाँ से निकालें तो हम ये देखेंगे, ये धारा A यहाँ से यहाँ जा रही है, मतलब A से चल के B जा रही है, और ये तो भाई इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, क्योंकि ये तो व्हीट स्टोन सेतु और व्हीट स्टोन सेतु का जो बीच और भाग होता है तो कोई धारा प्रवाहित होगी नहीं, तभी तो आपका सेतु संतुलन की अवस्था में होगा। तो A से B जा रही है, फिर B से C जा रही है। इस स्थिति में कह सकते हैं कि यह क्या है? यह श्रेणी क्रम में है। तो I इक्वल टू क्या होता है? V। ठीक है, और ये A और C के मध्य है। ठीक है, तो VAC अपॉन, ठीक है, 15 ओम प्लस R, 15 प्लस R। ठीक है, तो ये हो जाएगा I1 इज इक्वल टू, ठीक है, इसका क्या वैल्यू दिया? 6 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 15, और R का मान कितना दिया है? 3, 15 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा? 6/18। ये कितना हो जाएगा? I1 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/3 एम्पियर। ठीक है, I1 की जो वैल्यू आएगी वह आएगी 1/3 एम्पियर। ठीक है, ये आपका दूसरा आंसर हो गया। ठीक, देख लीजिए, यहाँ तक बात समझ में आई। ठीक है, अब हम बात करेंगे
फिगर बी की। तो लिखेंगे ये दूसरा पॉइंट डाल करके फ्रॉम फिगर बी से, ठीक है, ये हो जाएगा P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई यस, ठीक है। इसको P Q R यस, तो ये हो जाएगा P की वैल्यू कितनी है 6 ओम, ठीक है। ये Q लिख देंगे यहाँ पे क्योंकि हमको कैपिटल R का मान निकालना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा R 3 ओम और ये हो जाएगा 1.5, तो ये हो जाएगा 6/Q इज इक्वल टू 30/15, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6×5 = 30, 5 × 15, तो Q की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 3 ओम। Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो हम लिखेंगे ये आ गया 3 ओम। कैपिटल R और 15 ओम दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना हुआ 3 ओम, ठीक है। इसलिए हो जाएगा 1/Q इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/15, ठीक है। ये हो जाएगा 1/Q की वैल्यू कितनी है 1/3 प्लस 1/R प्लस 1/15, कितना हो जाएगा 1R15, ठीक है। इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 1/R इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1/15, ठीक। तो ये हो जाएगा 1/R, कितना हो जाएगा 1/R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15, ठीक है। तो ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो 3×5 = 15, 5 और -1 कितना हो जाएगा 4/15, कितना जाएगा 4/15, ठीक। इसको यहाँ तक सॉल्व करिए। अब देखिए इसको लिखेंगे हम लोग R इज इक्वल टू 15/4, ठीक है। अगर हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 15 का 4 × 12, 3 कट जाएगा, पॉइंट लगा देंगे 4 × 7 = 28, 4×5 = 20, कितना आ जाएगा 3.75, कितना आ जाएगा R इज इक्वल टू 3.75 ओम, ठीक है। तो हमें R की वैल्यू निकालनी थी, R की वैल्यू कितनी मिली 3.75 ओम। ये आपका आखिरी आंसर आ गया, नोट कर लें। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। हाँ तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्न चित्र में परिपथ का तुल्य प्रतिरोध एवं बिंदुओं A व B के बीच प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा की गणना कीजिए, ठीक है। अगर इस सर्किट्स को, अगर इस परिपथ को ध्यान से देखें तो आपको देखने पे ये पता चलेगा कि यह परिपथ एक व्हीट स्टोन परिपथ है, ठीक है। तो ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, अगर ध्यान से देखिए जो धारा बह रही है, ये धारा जब सेल से बहेगी तो यहाँ आएगी, यहाँ से यहाँ और यहाँ, जब इस पॉइंट A पर आएगी तो इस पॉइंट A पर आने के बाद इस पास जाने के मतलब धारा के जाने के 2 रास्ते हैं, तो धारा एक इधर निकल जाएगी, एक इधर निकल जाएगी, ठीक है। बात समझ में आई आपको। तो ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ठीक है। तो ये मिलके कितने हो जाएंगे, ये मिलके हो जाएंगे 3 ओम। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो हैं, ये और ये दोनों जो हैं आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, और ये दो और 1 2 3 4 और ये चारों भी आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस स्थिति में देखिए, तो प्रतिरोध निकालना है हमको, प्रवाहित होने वाली धारा, ठीक है। तो तुल्य प्रतिरोध निकालना है किसके किसके बीच, इसके A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। लेकिन सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे प्रतिरोध, ठीक है। तो ये हो जाएगा, मान लेते हैं R1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 + 2 ओम इज इक्वल टू 3 ओम,
और ये हो जाएगा R2 इज इक्वल टू 1131 1 + 1 + 3 + 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 ओम, ठीक है। बात समझ में आई। अब क्या पूछ रहा है, तुल्य प्रतिरोध निकालिए, ठीक है। तो तुल्य प्रतिरोध तो किसके बीच, A और B के बीच, A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध, A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध, भाई प्रतिरोध निकालेंगे किसके बीच निकालेंगे, इस A और B के बीच ही तो तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 1/RAB इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2। ये हो जाएगा 1/R1 की वैल्यू कितनी है 3 + 1/6, ये हो जाएगा 6 3 दूनी 6, ठीक है। तो 3 दूनी 6 2 + 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/6, ये हो जाएगा 2। तो 1/RAB की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आएगी 1/2, और RAB की जो वैल्यू आएगी यानी कि AB का जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वह आएगा 2 ओम। कितना आएगा, 2 ओम। बात समझ में आई। अब देखिए ये हो गया। अब क्या पूछ रहा है, एवं बिंदुओं A व B के बीच प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा, A व B के बीच प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा, ठीक है। एक बात यहाँ ध्यान से देखिए, तो ये 0.5 ओम दिया है, ठीक है। ये घेर दिया है, इसको बाउंड्री कर दिया, बंद कर दिया, तो इसका मतलब ये तो एक सेल है और इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो कितना है 0.5 ओम, ठीक है। तो आंतरिक प्रतिरोध, ठीक, इसलिए R टोटल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल RAB प्लस स्मॉल r, ये कितना हो जाएगा 2 और 0.5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.5 ओम, ठीक है। 2.5 ओम R टोटल, मतलब टोटल प्रतिरोध कितना आया, टोटल प्रतिरोध पूरे परिपथ में जो प्रतिरोध है वह कितना आया, वह आया 2.5 ओम, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा। वैद्युत धारा देखिए, वैद्युत धारा की बात कर रहा है, तो यहाँ निकाल रहा हूँ वैद्युत धारा। तो वैद्युत धारा तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू कितना होगा, V, क्योंकि टोटल हो गया, जब टोटल आ गया तो V/R, ठीक है। और V की वैल्यू है 2.5/2.5, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 बचेगा, यानी कि I की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 1 एम्पियर। I की वैल्यू कितनी आई, I की वैल्यू जो आई वो आई 1 एम्पियर, देख लीजिए। अब हम इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि दिए गए परिपथ में धारा I का मान ज्ञात कीजिए। परिपथ आपके सामने है, इसमें हमको धारा I का मान निकालना है, ठीक है। जब धारा यहाँ से बह के यहाँ जाएगी और इस पॉइंट पे आएगी, इस पॉइंट, मान लीजिए पॉइंट हम मान लेते हैं A, ठीक है। इस पॉइंट को A मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम B मान लेते हैं, ठीक है, और इस पॉइंट को हम C मान लेते हैं, ठीक है। जब यह धारा यहाँ से बह के इस पॉइंट पे आएगी, तो इस पॉइंट पे जब आएगी तो यह धारा के जाने कितने रास्ते हैं, धारा के जाने के 2 रास्ते हैं, एक तो ये, एक तो ये। तो ये इधर निकल जाएगी और धारा इधर निकल जाएगी, ठीक है। तो अब धारा यहीं से निकल जाएगी और ये धारा ऐसे निकल के फिर, ठीक है। तो अब देखिए, अगर A और C को देखें और C और B को देखें तो ध्यान से देखने पे ये पता चलेगा कि ये दोनों जो हैं, ये दोनों श्रेणी क्रम में आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस स्थिति में हमें लिखेंगे, चूंकि AC व AB, ठीक है, दोनों श्रेणीबद्ध हैं,
या श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसलिए we know that हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, और इस फार्मूला होता है आपका R1 इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। इसलिए we know that हम जानते हैं कि R1 इज इक्वल टू, मान लेते हैं 30, ये हो जाता है R1 इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू 30 और 30 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 + 30, ठीक है, ओम इज इक्वल टू 60 ओम। क्लियर। अब देखिए ये AC और BC, ठीक है, AC और BC होगा, BC, ठीक है, AC और BC दोनों श्रेणीबद्ध हैं। अब देखिए इस स्थिति में ये और R1 ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों समांतर क्रम में होंगे। अतः R1 और AB दोनों समांतर क्रम में होंगे, ठीक है। अब समांतर क्रम फॉर्मूला क्या होता है, इसलिए 1/, ठीक है, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 + 1/r2। तो 1/r1 की वैल्यू कितनी है, 60 और प्लस 1/r2 30 ओम, तो ये हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 60, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, 60 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1 + 2 इज इक्वल टू 3/60, कितना हो जाएगा 3/60, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ये हमें क्या मिला, हमें मिला 1/r इज इक्वल टू 3/60, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 20, तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 ओम, r इज इक्वल टू 20 ओम। अब क्या पूछ रहा है, कि दिए गए परिपथ में धारा I का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो धारा I बराबर कितना हो जाएगा, V/R। कैपिटल V की वैल्यू कितनी है, 2 वोल्ट, 2, और R का मान कितना है 20, 2 जहाँ में 20, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू 1/10, कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू 1/10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो I इज इक्वल टू, ये ऊपर हो जाएगा तो 0.1 एम्पियर, कितना हो जाएगा 0.1 एम्पियर, देख लीजिए। तो अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, संलग्न चित्र में प्रदर्शित परिपथ के लिए ज्ञात कीजिए बिंदुओं A व C के बीच तुल्य प्रतिरोध और धाराओं I1 और I2 के मान, ठीक है, धाराओं I1 और I2 के मान, ठीक। अगर इन दोनों को देखिए तो ये दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, लिखेंगे चूंकि 15 ओम और 3 ओम दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। इसलिए ये हो जाएगा R1 इज इक्वल टू 15 + 3 ओम इज इक्वल टू 18 ओम तथा 30 ओम तथा 6 ओम दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। अतः इसलिए R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 + 6 बराबर ओम बराबर 36 ओम, ठीक है। अतः इसके बीच निकालना है A व C के बीच, A व C के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। A व C के बीच तुल्य प्रतिरोध, तो ये हो जाएगा 1/RAC इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2, ये हो जाएगा 1/18 + 1/36, कितना हो जाएगा 1/18 + 1/36, ये हो जाएगा आपका 36, कितना हो जाएगा
36 दिख नहीं रहा है, थोड़ा ऊपर करता हूँ, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3/36। कितना हो जाएगा? 3/36। इसको आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये मिला 1/RAC इज इक्वल टू 1/3/36। ये हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा आपका RAC इज इक्वल टू 12 ओम। ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है धाराओं और धाराओं I1 I2 के मान, I1 व I2 के मान के लिए ठीक है। तो I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? V/R1। ठीक है, V/R1। V की वैल्यू है 6 वोल्ट और R1 का मान है 18। तो ये हो जाएगा I1 इज इक्वल टू 1/3 एम्पियर। ठीक। और I2 के लिए V/R2 इज इक्वल टू 6/36। ये कितना हो जाएगा? I2 इज इक्वल टू 1/6 एम्पियर। ठीक है, ये आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, ये आपके तीनों आंसर हम लोग को प्राप्त हो गए। ठीक है, देख लीजिए। तो अभी के लिए बस इतना ही। इस तरह के क्वेश्चन जितने भी व्हीट स्टोन सेतु से संबंधित रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, जो भी आंकिक प्रश्न हैं, उनको आप सॉल्व करते रहेंगे, क्योंकि व्हीट स्टोन सेतु से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। वो हर साल आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं आप लोग बुक से छाट कर सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।